ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। इसके विषय में बात करेंगे आपके साथ और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों का आज दिनांक 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले पंचांग की जानकारी आपको दें। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज षष्ठी यानी कि छठ। नक्षत्र रहेगा रोहिणी, योग होगा प्रीति प्रातः 9:08 तक, उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। कर्ण रहेगा तैतिल और राशि रहेगी वृषभ। और चंद्रमा आज भी पूरे दिन अपनी मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि वृषभ में ही संचार करते रहेंगे। रात्रि में ये अपना राशि चेंज करने वाले हैं। तो राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 3:28 से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त जो है उसकी शुभ समय अवधि दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना हितकर रहेगा। साथियों, स्कंद षष्ठी व्रत भी है आज और गंडमूल आज रात्रि के 12:38 पर समाप्त हो जाएंगे। तो यह थी पूरी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा यहां पर, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे सारे वीडियोस भी समय रहते आप तक पहुंच सकेंगे और उनके द्वारा जितनी भी जानकारियां हैं वो आप समय पर प्राप्त कर पाएंगे, उसका लाभ आप ले सकेंगे। और साथियों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आज का जो दैनिक राशिफल है 24 मार्च दिन मंगलवार का, ये पूर्णतया ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है, आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि से आरंभ करते हैं यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा आज भी आपकी राशि से सेकंड हाउस में ही है। तो अब सेकंड हाउस में चंद्रमा के रहते हुए देखिएगा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, सुख सुविधाओं में तो वृद्धि है, मातृपक्ष से लाभ की पूरी संभावना है, मगर थोड़ा सा जो घर के और दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं या पिता तुल्य हैं, उनके साथ कुछ मनभेद या मतभेद रहने की संभावना है। हमारा आपको यहां पर एक छोटा सा सुझाव यही रहेगा कि आपको शांत रहना है। मुड़ करके कोई जवाब आपको अपने बुजुर्गों को नहीं देना, यह उचित नहीं होता। यह अपने आप में एक बहुत ही उत्तम उपाय भी है। साथियों, जहां तक आपके धन के आगमन का विषय है तो धन का आगमन आपके लिए होने की संभावना बन सकती है। थोड़ा सा आपको उसके लिए उपाय करने चाहिए और वो उपाय क्या है वो हम अब आपको बता रहे हैं कि क्या उपाय आपको करने। ओम रांग राहवे नमः और ओम अंग अंगारकाय नमः, इन दो मंत्रों का आप एक एक माला जाप कर लीजिए तो आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाहते हैं अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो तो सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका की टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मन तो पूरे दिन प्रसन्न ही रहेगा, मन को लेकर के तो कोई समस्या नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हावी नहीं होंगे, बहुत पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी, हर चीज को बहुत पॉजिटिवली लेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात रहेगी, चंद्रमा आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मगर अपने स्पाउस के साथ हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अपने स्पाउस के साथ थोड़ा व्यवहार ऐसा रखिएगा कि जो किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो। और उपाय अगर करेंगे तो यह स्थिति और बेहतर हो सकती है, यानी कि तनाव मुक्त रह सकते हैं। और वो क्या है, उपाय क्या है, उससे एक उपाय को करके आपको उसके कई अनेकों फायदे मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस मंत्र का जाप करें और वो मंत्र है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में भी शांति बनी रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र में भी कार्य आपके सुगमतापूर्ण पूरे होते रहेंगे और धन का लाभ आपको मिलता रहेगा। सूर्य देव को भी आप जल अर्पित करते रहें। बात मिथुन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा आज भी द्वादश भाव में ही है। लेकिन एक तो धन कोष में वृद्धि के अच्छे योग तो बन रहे हैं, लेकिन साथ में खर्च की भी अधिकता रहेगी। और ये खर्च जो है हालांकि कुछ अच्छे कार्यों पर ही होने हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उपाय करेंगे, भगवान शंकर जी की उपासना करें,
शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल और कच्चा दूध, अगर गाय का हो तो और भी अच्छी बात, अर्पित करना है और सफेद चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगा करके फिर अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा और अधिक मेहनत करने के उपरांत ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की आशा आपके द्वारा की जा सकती है। उधर भाग्य का सपोर्ट आपको मिले उसके लिए आप काल भैरव जी की पूजा अगर करेंगे तो हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। बात आगे कर्क राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन में बताना चाहेंगे कि यूं तो आज भी 11th हाउस में यानी कि एकादश भाव में ही है चंद्रमा, और चंद्रमा का यहां पर होना, देखिए मानसिकता तो आपकी बहुत पॉजिटिव रहनी ही है, बहुत अच्छा मानसिकता रहेगी, अच्छी सोच रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी समस्या हो सकती है अपनी पढ़ाई को लेकर या अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स को लेकर। तो फिर आपको उपाय करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी अपनी पढ़ाई से संबंधित। और वो उपाय क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। हालांकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे और धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए धन का लाभ, अब धन का संचय भी अच्छे ढंग से हो, बाकी चीजें भी अच्छी रहें, तो सूर्य देव की उपासना बिल्कुल बंद ना करें, करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। और साथ ही ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम अंग अंगारकाय नमः, ये 2 मंत्र हैं, इनका जाप करें। बात आगे करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये दशम भाव में है, तो आज सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है या फिर आपको कहीं दूर दराज से भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सफेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा, हर तरीके से उत्तम परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित प्राप्त होंगे। और अगर आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी अगर जाप करते हैं तो फिर धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर हायर स्टडीज वाले, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिए। इसके लिए आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज नवम भाव में है। नवम भाव के चंद्रमा होने से पराक्रम में कमी के संकेत हैं। मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें कमी, और जब मेहनत में ही कमी रहेगी तो रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे? रिजल्ट्स में भी कमी रहेगी कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में आपको रिजल्ट्स प्रॉपर मिले, मेहनत आप प्रॉपर करें, इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा उपाय अवश्य करने चाहिए। और उपाय आपको करना है, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है और हनुमान जी की पूजा करें या मंगल स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो सर्वोत्तम उपाय है। मंगल स्तोत्रम का पाठ कीजिए और विष्णु भगवान जी की पूजा, ये 2 काम करने से और सूर्य देव को जल देने से सारे काम आपके सिद्ध होंगे कन्या राशि के जातकों के। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि चंद्रमा आज भी अष्टम भाव में ही है, और चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने से देखिए कार्य क्षेत्र में तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं तुला राशि के जातकों को। यानी कि अगर आप चाहे आप कोई व्यापार करते हैं या कोई अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं, वहां आपको बहुत ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है और धन का आगमन आपके लिए अच्छा बना रहे, उसके लिए हम आपको लगातार उपाय बता रहे हैं कि वो क्या करना है। आपको गणपति जी की पूजा करनी है, सूर्य देव की उपासना करनी है और सूर्य देव को जल अर्पित करना है और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करना है। साथ में मां सरस्वती जी की पूजा वो जातक करें, वो स्टूडेंट्स करें जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं और उनको अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहिए। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सामान्य से मध्यम के बीच में ही है, लेकिन आपको इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए अगर आपने और वैवाहिक संबंधों को आप एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं तो वो है ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप। बाकी आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो के साइन के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि देखिए, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आप अगर कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो रही है, होती रहेगी, पूरे दिन होती रहेगी, लाभ की प्राप्ति के योग हैं। उधर स्पाउस के साथ भी आपका बहुत अच्छा टेम्पो रहेगा, किसी तरीके की कोई तकलीफ या परेशानी बीच में या समस्या नहीं दिखती। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है वृश्चिक राशि के जातकों को, और उसके लिए उपाय आपको करना चाहिए। उपाय जो हम बता रहे हैं, आपको नीम का दातून जरूर करना चाहिए प्रातःकाल।
अगर आप नीम का दातून करेंगे तो शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। सूर्य देव को भी जल अवश्य दें प्रातःकाल। सूर्य देव की उपासना करना बिल्कुल बंद ना करें। ओम रवये नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जल देते समय आपको जाप करना है मन ही मन। बात आगे करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज भी छठे ही भाव में है और छठे भाव में चंद्रमा के होने से देखिए अचानक आपकी पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, यानी कि आपके लिए थोड़ा सा समस्या खड़ी करेंगे, रुकावट डालने की कोशिश, बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और अपनी उच्च राशि में है तो बहुत अच्छे और मजबूत योग भी बने। अचानक आपको तरक्की मिल सकती है, उन्नति हो सकती है। और अगर आप और चाहते हैं कि बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो और आसानी से हो तो फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो गुड़ चने का प्रसाद भी आप हनुमान जी के श्री चरणों में जाके चढ़ा सकते हैं या बंदरों को खिलाना है। इसी से ही आपके सभी प्रकार के अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे जो भी चीजें हैं। आगे बात करते हैं कि वही मकर राशि के जो जातक आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो मकर राशि यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अभी पंचम भाव में ही है। पंचम भाव के चंद्रमा थोड़ा सा धन के आगमन में तो थोड़ी रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि धन का रुकावट आपको नहीं चाहिए, धन कॉन्टिन्यूटी में आपके पास आता रहना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा उपाय भी करना आवश्यक रहेगा। और वो उपाय आपको लाल चंदन का टीका लगा करके घर से निकलिए प्रातःकाल और एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे आप स्नान करिएगा। एक उपाय तो आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए ये होगा धन से संबंधित। दूसरा कि भाई मित्रों का भी सहयोग मिलेगा आपको इस उपाय को करके। अब इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में भी तो सफलता आपको चाहिए, तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आज ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करना चाहिए। और अपने सफेद वस्त्रों का कोशिश करें कि ज्यादा उपयोग करें और उस पर डिओ सेंट या परफ्यूम जैसी चीज लगा करके ही घर से निकलें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेके, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो कहने को तो चतुर्थ भाव में है, लेकिन आपके लगन भाव में भी आपकी राशि में भी चार ग्रह मौजूद हैं, मतलब 3 ग्रह, मंगल बुध और राहु। सूर्य शुक्र शनि द्वितीय भाव में मौजूद हैं। तो यहां पर जो है सूर्य जो है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां ला रहे हैं और उनको कमियों को लाने के लिए, कमियां ना पैदा हो तो एक तो आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा और दूसरा ओम सूर्याय नमः कहते हुए प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से। यह दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय आपके लिए क्या बनता है? तीसरा उपाय आपके लिए बनता है साथियों कि गेहूं, गुड़, लाल चीज, लाल मिठाई, लाल वस्त्र ये जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप दान करके आए। बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं वहां जाकर के, और वहीं बैठ के बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए और हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है, यानी कि 3rd हाउस में है। और 3rd हाउस में चंद्रमा वैसे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे आपके, लेकिन एक तरफ पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, दूसरी ओर आपके भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहा है। तो आपका पराक्रम के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपके कार्य क्षेत्र में तो हो रही है, लेकिन और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन भाग्य के अवरोध के कारण उसमें कुछ थोड़ा कमी रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी कमी दूर हो, यानी कि भाग्य में अवरोध पैदा ना हो, तो उसके लिए फिर आप उपाय जरूर कीजिएगा और घर से गुड़ खा करके निकलिएगा। जब भी आप घर से निकलते हैं तो गुड़ खा करके निकलेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। और गुड़ चने का प्रसाद भी अगर चढ़ाएंगे या बंदरों को खिलाएंगे तो भी उसके अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे और उसके कारण घर परिवार के लोगों के साथ भी आपका अच्छा संबंध बनेगा, अच्छे व्यवहार आपका रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राओं में भी उसका लाभ मिलेगा। और साथियों, अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ और कर लेते हैं तो सारे कार्य ही आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार का। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो भी हमारे आगे आने वाले दिनों में
एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वो आप तक मिलते रहें, तो आपको पहुंचते रहें, तो बेल आइकन तो आप प्रेस करिएगा ही करिएगा। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये चर्चा पसंद आई है, तो आप वीडियो लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।